साधु और राजकुमारी का प्रेम। दोस्तों, किसी नगर में एक बहुत बड़ा योद्धा, एक राजा राज करता था। उसके जीवन में जो भी कुछ घटना घटती थी वो उसके लिए ही अच्छा ही हुआ करता था। एक समय ऐसा आया कि अब वो राजकुमार अपने जीवन में एक राजकुमारी को ढूंढने लगा। तभी उसके माता पिता कहने लगे कि बेटे, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, जिसके चलते हम तुम्हारे जीवन में जो भी राजकुमारी लेकर आएंगे तुम्हारे पसंद की, और हमारा भी पसंद उसी में होगा, इसलिए हमें भी ढूंढने की अनुमति मिल जाए। ये बात सुनकर मंत्री हंसने लगा और कहने लगा कि कैसे बातें कर रहे हो, आप लोग राजा के माता पिता हैं और आप लोगों की खुशी में ही राजा की खुशी है और राजा की ओर से पूरी तरह की अनुमति है। ये बात सुनकर पिता और माता दोनों हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की को देखे हैं जो लड़की काफी सुंदर है और उसे देखकर तुम्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये सब सुनकर राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि हे माता पिता, जब आप लोग मेरे लिए जो लड़की को देख रहे हो उसमें अगर कोई कमी नहीं है तो मैं देखने के लिए क्यों जाऊं? आप लोगों के ऊपर मुझे पूरी तरह से विश्वास है। ये बात को सुनकर राजा के माता पिता हंस पड़े और उन्होंने कहा कि बेटे, तो अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है। ये बात सुनकर राजा अचंभित रह गया। उसने कहा कि नहीं, अभी राज दरबार में बहुत सारे काम बाकी हैं और शादी विवाह जब होती है तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसलिए अभी आप लोग मेरी शादी मत कराइए। लेकिन शादी के लिए वे लोग कहने लगे कि नहीं, वे लड़की कहीं दूसरी जगह शादी के लिए तैयार हो जाएगी तो तुम्हारे लिए मुश्किल साबित हो जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री से राजा ने कहा कि हे मंत्री, जाकर एक बार तो देखो कि आखिर वो राजकुमारी कैसी है, उसका रूप कैसा है, आखिर मेरे माता पिता उसके रूप में इतने पागल कैसे हो गए हैं। मंत्री ने चुपके से उस राजकुमारी के घर पे गया और जाकर उस राजकुमारी को देखा। उसका मन उसके ऊपर विचलित हो गया। ऐसा लगा कि मुझे उससे विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन वह विवाह कैसे करता? वे तो पहले से ही शादीशुदा था, उसकी शादी हो चुकी थी। और वे मंत्री आकर राजा से कहने लगा कि हे राजा, अगर मेरी बस चले तो उस लड़की से शादी तुम्हारा कल ही हो जाना चाहिए। उसकी सुंदरता को देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा, उसकी ओर देखते ही वो आकर्षित हो जाएगा। ये बात सुनकर राजा कहने लगा कि एक बार मुझे देखने की मौका मिलता तो मैं भी देख लेता। राजा भी चुपके से जाकर उस राजकुमारी को देखता है। जो राजकुमारी नदी में स्नान कर रही थी और वे निर्वस्त्र थी, जिसे देखकर राजा को बहुत बड़ी खुशी हुई और वे कहने लगा कि संसार में अगर माता पिता अपने औलाद के लिए जो भी बहुएं ढूंढते हैं वे काफी सुंदर होती है और शायद मैं ऐसी बहू खुद से नहीं ढूंढ सकता। और वे वहाँ से चला आता है। अपने माता पिता से वो हाँ नहीं बल्कि मंत्री से हाँ कहता है और कहता है कि हे मंत्री, जाकर तुम्हें माता पिता से हाँ बोल देना है कि राजा शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सब सुनकर वो मंत्री बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि हे महाराज, आपकी खुशी में ही माता पिता की खुशी है, आप चिंता मत करो, आपके माता पिता आपकी बातों को टाल नहीं सकते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है। एक समय बाद राजकुमारी को पता चलता है कि उसकी शादी एक राजकुमार से हो रही है, जो राजकुमार काफी शक्तिशाली और बलवान योद्धा है। ये सब सुनकर राजकुमारी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इधर ये राजकुमार का उम्र लगभग 25 वर्षों की आयु की हो रही थी, लेकिन उधर राजकुमारी का उम्र लगभग 16 से 17 वर्षों की हो रही थी। पुराने समय में लोग इतने ही कम उम्र में शादी विवाह कर दिया करते थे, क्योंकि उस समय का रिवाज यही था और दोनों की शादी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। एक दिन राजकुमार ने सोचा कि एक बार मुझे अपनी राजकुमारी से मिलनी चाहिए। जैसे वो राजकुमारी से मिलने के लिए एक बगीचे की ओर बुलाता है, राजकुमारी सीधे मना करती है और कहती है कि नहीं, हमारी खानदान की परंपरा है कि हम शादी से पहले अपने पति से मिल नहीं सकते हैं और ऐसे में पाप लगता है। ये सब सुनकर राजा और ज्यादा खुशी से भर गया। उसने सोचा कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर और कितनी गुणवान है, जो हमारे बारे में ऐसी बातें कहती है और बहुत अच्छा लगता है। और वे जाकर फिर से अपने राज्य में आया। समय धीरे धीरे व्यतीत और होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि राजकुमार अब उस राजकुमारी के घर बारात लेकर पहुंचता है। माता पिता सारे लोग खुश थे और खुशी खुशी शादी होती है। जब शादी संपन्न हुई और विदाई का समय आया, राजा ने विदाई करके अपनी बेटी को राजकुमार के हाथे उसे सौंप दिया और राजा के घर परिवार के लोग काफी खुश थे, लेकिन उधर राजकुमारी के घर वाले काफी दुखी थे। वे सोच रहे थे कि हमारी बेटी हमसे जुदा हो गई। कोई भी माता पिता यही सोचता है कि हमारी बेटी हमसे जुदा हो रही है। और राजकुमार के घर में एक तो राजकुमारी आने वाली थी। ये बहुत खुशखबरी पूरे गांव में छाया हुआ था। और जैसे राजकुमारी अपने राज्य में पहुंची, बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आए हुए थे।
लेकिन बहुत सारे सैनिकों ने देख नहीं पाया, क्योंकि राजकुमार का मानना था कि मेरी पत्नी का चेहरा कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि मेरी पत्नी काफी सुंदर है। इसकी जैसी सुंदरता किसी के पास नहीं है। ये बात को सुनकर उसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी होता था और लोग उसकी तारीफ भी किया करते थे। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है। एक दिन राजकुमारी राजा से आदेश देती है कि हे राजा, मुझे अपने लिए जुत्ती बनवानी है। ये बात सुनकर राजा कहने लगा कि चिंता मत करो, राज्य में जो बहुत अच्छे अच्छे मोची है, जो अच्छे अच्छे जूती बनाते हैं, मैं उन्हें ही यहाँ पे बुला देता, तुम्हें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राज के बहुत सारे अच्छे गुणवान वाले मोची को बुलाया जाता है और वे सारे राजकुमारी को नापी लेते हैं और एक एक करके नापी करके डिजाइन बताते हैं। लेकिन बाद में जो एक गरीब परिवार से मोची था, वे भी डिजाइन लेता है और उसकी डिजाइन पूरी तरह से वो राजकुमारी पसंद करती है और कहती है कि तुम्हारा डिजाइन मुझे पसंद आया है। बाकी को सबको कहा जाता है कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन इस मोची से जब पूछा जाता है कि हे मोची, इस जूती की कीमत कितनी होगी, मोची ने जब उसकी कीमत बताया तो राजा भी हिल गया और कहने लगा कि हे मोची, जीवन में तूने इतना मोटा पैसा कभी देखा है? उसने कहा कि महाराज, देखा तो नहीं हूँ, लेकिन देखने की मौका मिल रही है। जो राजकुमारी जूती बनवा रही है, आज तक कोई भी राजकुमारी ऐसी जूती नहीं बनवाई है और इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत जूती बनाने में बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए ये तुम्हारा पहला ही जूती होगी जो कोई भी राजकुमारी पहन रही है। ऐसी राजकुमारी कोई भी जूती नहीं पहनती होगी। ये बात को सुनकर वो राजकुमार कहने लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जूती में कोई कमी हुआ तो समझ लेना। उसने कहा कि महाराज, लेकिन उसके लिए मुझे एक काम करना होगा। और राजकुमार ने कहा कि बोलो मुझे, तुम्हें क्या करना है? तभी वो कहने लगा कि लगातार 1 से 2 महीने तक तुम्हारी पत्नी हमेशा मेरे घर पे आती रहेगी, जाती रहेगी, ताकि इसकी जूती का डिजाइन बिगड़ ना पाए, हर एक पल इसकी नाप लेती रहे। ये बात को सुनकर राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा। राजकुमारी कहने लगी कि हे मोची, ऐसा क्यों नहीं करते हो? तुम ही हमारे राज्य में आ जाओ और यहीं पे अपना पूरा सामान लेकर आओ और यहीं पे बनाते रहना। ये बात सुनकर उसने कहा कि ठीक है, एक बार मैं अपनी पत्नी से परमिशन लेकर आता हूँ। मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ कि मैं राजकुमारी के महल जा रहा हूँ। अगर वो कह देती है कि ठीक है, तुम्हें जाना है, तभी मैं आऊंगा। ये बात सुनकर राजा और राजकुमारी हंसने लगे और कहने लगे कि तुम अपनी पत्नी से कितना डरते हो। ये बात को सुनने के बाद वह कहने लगा कि मैं डरता नहीं, मैं बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ और हर एक स्त्री और पुरुष को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। और भी ये बात को सुनकर उन दोनों में और ज्यादा प्रेम बढ़ जाती है। 2 दिनों बाद मुची आता है और वे कहता है कि हे राजकुमारी, मेरी पत्नी ने मुझे इजाजत दे दिया है और कहा है कि ठीक है, तुम जाओ, राजकुमारी के दरवाजे पे रह के तुम अपनी काम पूरा करके आना। ये बात सुनकर उसने कहने लगी कि तू आपने सामान क्यों नहीं लाया? उसने कहा कि महारानी, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, एक काम करो, आप अपनी एक घोड़सवारी भेज दो, जिससे हम अपना पूरा सामान यहाँ पे लेकर आ सके। और वे राजकुमारी घोड़सवारी भेजती है। घोड़सवारी से अपना पूरा सामान लेकर आता है और वे उसे बनाना शुरू करता है। रोज नापी लेता है, सुबह शाम हमेशा नापी लेता है और जूती तैयार करता है। जब जूती पूरी तरह से तैयार हो गई थी, तभी वो जूती देखने लायक था। सिर्फ वो राजकुमारी देखी थी और कोई नहीं देखा था। राजकुमारी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और वे कहने लगी कि तुम कितना सुंदर जूती बनाते हो। तभी वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ बना सकता हूँ, तुम्हारे गले का हार मैं ऐसा बना सकता हूँ कोई जीवन में सोच नहीं सकता। तभी वो कहने लगी कि ये काम तो सुनार का है और तुम मोची हो, तुम तो जूते चप्पल बनाते हो। वो कहने लगा कि मैं सब कुछ बनाता हूँ, एक तो हार तो आप बनवा कर देखिए। तभी वो कहने लगी कि पहले ये जूती संपन्न हो जाने दो। और वे राजकुमारी को पूरी तरह से जूती तैयार हो गया। राजा ने जैसे उस जूती को देखा तो कहने लगा कि हे भाई मोची, मैं तेरे ऊपर शक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि तू बहुत सारा पैसा खर्च करवाने वाला है, लेकिन तूने बहुत सारा पैसा खर्च करवाने के बाद भी अच्छा जूती बनाया, जिसकी कीमत काफी अलग होगी और ये बाजार में ऐसी जूती आज तक मैंने नहीं देखा। शायद तू ठीक कह रहा है, ये ऐसी जूती होगी जो पहले कोई भी राजकुमारी ऐसी जूती नहीं पहनती होगी। और उस जूती को राजकुमारी ने जब पहना, राजा को बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने राजा से इजाजत लिया कि ये मोची जाने वाला है, लेकिन ये कह रहा है कि इससे सुंदर मैं हार बना दूंगा, जो हार को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन याद रहे उस हार को बनाने में कीमत और ज्यादा दुगुनी चुकानी होगी, क्योंकि ये हार किसी भी राजकुमारी के पास नहीं है। राजकुमार ने उसकी जूती की कीमत को देखते हुए उसने कहा कि ठीक है, ये हार बना दे। और उसके बाद वो हार बनवाती है। जैसे वो हार बनवाती है, हार में बहुत सारे सोने चांदी और हीरे लगे हुए थे। धीरे धीरे वो हार बन जाता है। हार बनने के बाद
वह हार को जब वो राजकुमारी पहनती है और शीशे के सामने जाती है, देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई और वे तुरंत लाकर अपने कुछ गहने को दे देती है और कहती है, ये मोची, ये अपने गहने ले लो। मोची काफी ईमानदार था। उसने कहा कि नहीं महारानी, ये मेरी कीमत नहीं है। जो मेरी कीमत है, जो बात हुई है, वही मुझे दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तभी वो कहने लगी कि मैं इनाम समझ कर दे रही हूँ। उसने मना किया और कहा कि नहीं, मैं आपको इनाम समझ के नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी जो कीमत है वही लूंगा। मैं आपसे ज्यादा और कम नहीं ले सकता। ये सब ईमानदारी देखकर राजकुमार हंसने लगा और कहने लगा कि हे मोची, तुम ये कीमत क्यों नहीं ले लेते हो? हम तुम्हारा कीमत भी दे देंगे, हम तो इनाम दे रहे हैं। उसने कहा कि नहीं महाराज, आप मेरे को शर्मिंदा मत करो, क्योंकि जो मेरा कीमत है वही मैं लूंगा। नहीं तो बाजार में और जगह पे चर्चा हो जाएगा कि मोची बहुत ज्यादा लालची है। मोची लालची नहीं है, वे अच्छी वस्तुओं को बनाकर देता है। ये बात सुनकर राजा और राजकुमारी के आंख में आंसू निकल आए कि संसार में बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि लोग लालची होते हैं। नहीं, कुछ लोग लालची होते हैं और सारे लोग लालची नहीं होते। उसके बाद वह कहने लगा कि महारानी, अगर और भी कोई चीज बनवानी है तो आप बोलो, मैं ऐसी पायल बना सकता हूँ जिस पायल को पहनकर आपके पायल से आवाज आएगा। आप जो भी आवाज उसमें आप लगवा सकती हो। ये बात को सुनकर राजा हैरान हुआ और कहने लगा कि सच में ऐसी बात है, तो एक काम करो, तुम दोनों पायलों में, एक पायल में मेरे नाम और दूसरे पायल में राजकुमारी के नाम लिख दो, और जैसे जैसे वो पायल धीरे धीरे आगे ये बढ़ेगी और उससे आवाज निकलेगा। कहने लगा कि महाराज, ये बात तो बहुत अच्छी है और मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन इन दोनों से ज्यादा कीमत लगेगा। उसने कहा कि ठीक है, और वे धीरे धीरे उस पायल का निर्माण करने लगा। अब वो राजा हैरान था कि आखिर मोची के पास इतनी बुद्धि कहाँ से आया। ये तो जूते चप्पल सिलने वाला, आखिर ये सोनार का काम कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, ये बताते चलो कि वह सोनार था, लेकिन अब वो धीरे धीरे मोची का काम भी सीख चुका था। वे किसी भी काम में माहिर हो जाया करता था। उस काम को करने में वो पैसे की चिंता नहीं करता था, वे काम पे ध्यान देता था। धीरे धीरे वो राजकुमार के साथ रहकर और राजकुमारी की वो पायल का निर्माण करने लगा। एक समय ऐसा आया कि वह पायल का भी निर्माण कर दिया, और वे पायल का निर्माण करके अपनी पूरी सामान को लाद कर फिर से वो राजमहल से वापस चला गया। जब वो राजमहल से वापस गया तो 1 वर्ष का समय बीत चुका था और उसकी पत्नी उससे गुस्से हो गई थी और वे कहने लगे कि आप मेरे से कितने दिनों का परमिशन लेकर गए थे। आप मुझसे कह रहे थे कि मैं आपसे 6 महीने के लिए इजाजत लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपने वर्षों का समय व्यतीत कर दिया। उसने बहुत सारा पैसा उसके सामने रखा और कहा कि ये लो पैसा, और मैं 1 वर्षों में बहुत सारा पैसा कमा कर लाया हूँ। ये बात देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई और वे दोनों रहने लगे। राजा ने उसे कहा था कि हे मोची, अगर तुझे किसी भी चीज को लेकर दिक्कत और समस्या होगी तो तू बेझिझक हमारे पास आ जाना। और उसने एक चिन्ह दिया था कि इस चिन्ह को दिखाने के बाद कोई भी सैनिक मेरे पास आने से नहीं रोक सकता। और राजकुमारी भी उसे देती थी कि तुम दोनों पति पत्नी को कोई भी समस्या हो, हम दोनों के बाद तुम लोग दौड़ कर आ सकते हो। हम तुम्हारा मदद जरूर करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने हमारी मदद बहुत अच्छे से किया है। क्योंकि राजकुमारी ये मानती थी कि अगर पत्नी इजाजत नहीं देती तो उसका पति नहीं आता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा के बाद सब कुछ हो रहा था, लेकिन राजा के बाद अब संतान की कमी थी। संतान के खातिर राजा बहुत ज्यादा बेबस था। वे सोच रहा था कि मेरे जीवन में अब तो संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। संतान के खातिर वो राजा धीरे धीरे मायूस रहने लगा। एक दिन राजकुमारी उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा मायूस लग रही हो, क्या तुम्हें भी ये मायूसी सता नहीं रही है। ये बात सुनकर वो कहने लगी कि कैसी मायूसी, मुझे पता नहीं है, आप पूरी तरह से मुझे बताओ। मायूसी इस बात की है कि आज तक हम माता पिता नहीं बन पाए। ये बात सुनकर राजकुमारी को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वे कहने लगी कि मुझे भी तो मायूसी सताती है, लेकिन क्या करें, हमारे जीवन में शायद संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। उसने कहा कि नहीं, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि हे मंत्री, इसके लिए वैद्य और हकीमों को बुला कर लाओ। और वैद्य और हकीमों से वर्षों तक का इलाज चला, लेकिन वैद्य और हकीमों ने उनका इलाज करते हुए भी संतान की प्राप्ति नहीं कर पाया। उसी गाँव में एक ऐसे साधु था जो साधु बहुत सारी स्त्रियों के जीवन में संतान की प्राप्ति दिलवा दिया था। जैसे राजकुमारी के बारे में उस साधु को पता चला, वे साधु दौड़कर राजमहल में आया और वे साधु आकर राजमहल में भिक्षा मांगने की इजाजत लिया और कहने लगा कि मुझे राजा और रानी के पास जाना है। राजा और रानी के पास आने के लिए उसने बहुत सारे सैनिकों से कुछ बात कहा, लेकिन सैनिक आने नहीं दे रहे थे। बाद में राजा के पास ये संदेश जाती है। राजा कहने लगा कि ठीक है, उस साधु को आने दो। वे साधु बहुत ज्यादा नौजवान लग रहा था और वे कहने लगा कि हे राजा, तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, बस उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना होगा। ये बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी कि हे बाबा, कैसी काम है, आप बताओ। तभी वो कहने लगा कि काम कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें
रोज रोज मेरे आश्रम में आना होगा और घंटों की समय व्यतीत करने के बाद तुम्हें वहां से जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए मंत्र बताऊंगा और तुम उसी मंत्र को दोबारा पढ़ती रहोगी और कई कई दिन कभी राजा भी ये काम को करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें ये काम को करना होगा। ये बात को सुनकर राजकुमारी तैयार थी, लेकिन राजा कहने लगा कि ये काम तो राजमहल में भी हो सकता है। ये बात को सुनकर वह साधु कहने लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन गुरु का शिक्षा जहाँ पे होता है वहीं पे ठीक रहता है, वहाँ पे उसी प्रकार का हवाएं और पर्यावरण होती है। ये बात को सुनकर राजा भी चुप हो गया और कहने लगा कि बोलो महाराज, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी वह राजा कहने लगा कि 1 महीने तक तुम दोनों पति पत्नी को मेरे पास आना है और मैं जैसे मंत्र पढ़ूंगा वैसे आप लोगों को मंत्र पढ़ना है, और जो भी मैं जड़ी बूटी खाने को दूंगा वैसी जड़ी बूटी का सेवन आपको करना होगा। धीरे धीरे आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। ये बात को सुनकर राजा और राजा की पत्नी दोनों खुश हुए और वे कल से उस साधु के पास जाने लगे। वे साधु के पास गए और वे साधु झूठ मूठ कर मंत्र उसे सिखाने लगा। रोज रोज वो मंत्र सिखाया करता था और 1 महीने का समय अब व्यतीत होने वाला था। उसके बाद वो उसे जड़ी बूटी देता है और राजा को कहता है ये जड़ी बूटी का सेवन तुम्हें करना है। इस जड़ी बूटी का सेवन करने से तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। उसने पूछा, लेकिन मेरी राजकुमारी इस जड़ी बूटी का सेवन करेगी या नहीं करेगी। ये बात को सुनकर वह साधु कहने लगा कि हे राजा, ये तुम्हारा ही कमी है, तुम्हारी पत्नी में कमी नहीं है। तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें ही इस जड़ी बूटी का सेवन करना है। जो साधु उसे जड़ी बूटी दे रहा था, वे जड़ी बूटी उसकी मर्दाना शक्ति को कम करने वाली थी। वे कभी भी पिता नहीं बन सकता था, उसकी कमजोरी वो दिलाने वाला था। धीरे धीरे वह जड़ी बूटी को खिला खिला कर उसे कमजोर कर दिया। उसके बाद उसने सोचा कि अब हमारी काम बनने वाली नहीं है। उसने मना किया और कहा कि राजा, अब तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। अब रानी 1 महीने तक मेरे पास आएगी, उसके बाद तुम्हारे जीवन में एक संतान की प्राप्ति जरूर देखने को मिलेगी। राजा को पूरी तरह से विश्वास हो गया था। वे राजा को साधु दिल जुट चुका था और धीरे धीरे ये राजकुमारी जाया करती थी और धीरे धीरे वो राजकुमारी की ओर आकर्षित होना शुरू हो गया। और राजकुमारी काफी सुंदर थी, उसकी तारीफ करता और धीरे धीरे उसे तरह तरह की बात बताया करता था। एक समय ऐसा आया कि वह साधु अपने जादू टोनों की वजह से उस राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आकर्षित कर रहा था, वे राजकुमारी भी उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। एक समय आया कि वो दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे दोनों गैर संबंध में अब रहने लगे। जब वो दोनों गैर संबंध में रहने लगे, तभी उस साधु ने फैसला बनाया कि एक काम करो, तुम्हारा पति को ये बात ना पता चले और उसके अंदर कमजोरी सी आ जाए, नहीं तो वो तुम्हें बार बार अपने बिस्तर की ओर देखता रहेगा। इसके लिए जो मैं जड़ी बूटी दे रहा हूँ, उसी जड़ी बूटी को दूध में मिलाकर उसे रोज पिला देना है। और वे रोज राजकुमारी राजमहल में जाती थी और उसे रोज राजमहल में जाकर उसे दूध पिला दिया करती थी। धीरे धीरे राजा के अंदर अब कमजोरी होना शुरू हो गया। एक दिन मंत्री ने जब उसे देखा तो कहने लगा कि महाराज, क्या बात है, आप उदास के साथ साथ आप कमजोर लग रहे हो। आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि दुख और तकलीफ धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। ये सब सुनकर उसने कहा कि नहीं नहीं। तभी वो कहने लगा कि ये आईना के सामने खड़े हो। राजा आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी शकल को देखता है। उसे देखकर बहुत ज्यादा दुख होती है कि आखिर मेरा चेहरा ऐसे कैसे उतर गया और मैं मायूस लग रहा हूँ और मैं कमजोर लग रहा हूँ, तो सारी हड्डियां दिखाई दे रही है। ये सब देखकर उसका मन और ज्यादा परेशान हुआ और वे दूसरे दिन राजकुमारी से कहने लगा कि हे राजकुमारी, शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है, शायद मैं कमजोर लग रहा हूँ। ये सारा जाल तो उस साधु का रचा हुआ है, जिसके चलते वो राजकुमारी भी चुप हो गई और कहने लगे कि नहीं नहीं, आप तो मुझे सही दिखाई दे रहे हो, शायद आपको देखने की नजरिया खराब है। उसने कहा कि मैंने आईने के सामने खुद से देखा। तभी वो कहने लगे कि कोई भी इंसान अपना चेहरा अगर आईने के सामने खुद से देखता है तभी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। आपको ये सब नहीं देखना चाहिए और अपने आप में हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हम शक्तिशाली हैं। और धीरे धीरे और समय व्यतीत होता चला जाता है। वे साधु एक समय ऐसा आता है कि वह बातचीत करने लगा और वे राजकुमारी से बात कर रहा था और वे कह रहा था कि हम दोनों को अब इस राजमहल पे आक्रमण करना चाहिए। एक काम करो, पहले मैं तुम्हें माँ बना देता हूँ। माँ बनाने के बाद हमारे जीवन में जो भी संतान आएगा वही इस राज का राजकुमार होगा और इस राजा को हम यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये सब सुनकर वो राजकुमारी काफी खुश थी और वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक समय ऐसा आया कि वो राजकुमारी अब गर्भवती हो गई। जैसे वो राजकुमारी गर्भवती हुई और ज्यादा वो साधु उसकी मर्दाना शक्ति को खत्म करने के लिए जड़ी बूटी देने लगा। धीरे धीरे उसकी जड़ी बूटी को वे देता रहा और वे राजकुमार उस जड़ी बूटी का उपयोग करते करते वे और ज्यादा कमजोर सा हो गया था। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहने लगा कि हे मंत्री, अब तो इतना ज्यादा समय व्यतीत हो गया है, अब मेरी राजकुमारी मेरे राजमहल में रहती नहीं है
एक काम करो, उसे राजमहल में बुला कर लाओ, मेरी देखभाल करनी होगी। राजकुमारी जैसे राजमहल में आती है और भी गुस्से हो जाती है और कहने लगी कि आप मुझे उस साधु के बाद थोड़ी सी समय व्यतीत करने नहीं देते हो, आप ठीक नहीं कर रहे हो। उसने कहा कि अब तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, मेरा ख्याल रखो, शायद मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले ही इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, मेरी कमजोरी देखो, मुझे इलाज कराओ। और वे वैद्य हकीमों को बुलाता है। वैद्य हकीमों को बुलाने के बाद उसका इलाज होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तभी वो एक दिन फैसला करती है कि मैं चुपके से राजमहल में उस साधु को बुला लेती हूँ। अगर मैं राजमहल में उस साधु को बुला लूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, और जैसे ये बात किसी को पता नहीं चलेगा, हम दोनों एक साथ गैर संबंध में रहेंगे। और धीरे धीरे ये समय आ ही जाता है। एक दिन वो अपने पुराने कमरों को साफ कराती है और उसी में साधु को बुलाती है। और साधु को बुलाने के बाद वह साधु उसमें आ जाता है और राजा को वो फिर से नशीले दवाई खिलाकर और वे उसके कक्ष में आ जाती है। जैसे वह साधु से आगे मीठी मीठी बातें करती है, तभी रात का मंत्री जगा हुआ था और वे मंत्री ने ये बात को सुन लिया। उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया कि राजकुमारी साधु के साथ मिलकर कोई खेल कर रही है, और वे साधु को प्रवेश होते हुए उस राजमहल में देख लिया था। जब ये बात उसने पूरी तरह से देखा, तभी वो राजकुमार के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं आपकी पहरेदारी कर रहा था, लेकिन पहरेदारी में मुझसे चूक हो गई। आपकी सारी दुख और कमी का कारण मुझे पता चल चुका है कि आप कमजोर और दुखी क्यों हो रहे हो। ये बात को सुनकर उसने कहा कि कैसी बात है। तभी वो कहने लगा कि तुम्हारी जो राजकुमारी है वे साधु के साथ गैर संबंध में है और वे गर्भवती हो रही है। ये बात को सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और कहने लगा कि अगर ये बात झूठी निकली तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। उसने कहा कि ठीक है, आप काट देना। दूसरी रात वो राजकुमार ने फिर से सोने के नाटक किया, क्योंकि मंत्री बताया था कि वो रोज रोज आपको सोने के लिए आपको दूध में ऐसी जड़ी बूटी मिलाकर खिलाती है जिससे आपको नींद आ जाता है और आपकी मर्दाना शक्ति को कम कर देता है, जिससे वह साधु आपकी पत्नी के साथ गैर संबंध बनाता है। और आप एक दिन उसे दूध में लेकर और कहना कि मैं पी लूंगा, और दरवाजे से बाहर पीने के नाटक करना, लेकिन पीना मत, और ले जाकर उसे फेंक देना और झूठ मूठ में जाके सो जाना। तब देखना कि तुम्हारी पत्नी तुमसे छुपके से वो दूसरे कक्ष में चली जाएगी। और राजा ने वैसा ही किया, और वे जैसे वो दूध लाती है उसे पिलाती है और वे खुशी खुशी पी लेता है। जैसे वो दूध पिलाने लाती है, तभी वह ऐसा नाटक करती है कि वह राजा के बिना रह नहीं सकती और वे राजा से प्रेम का इजहार करती, क्योंकि साधु ने उसे वैसे ही रूप में उसे बात बताया था और कह रहा था कि तुम जब भी राजा के पास रहो तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि तुम राजा के बिना जीवित नहीं रह सकती हो, राजा के बिना तुम्हारा जीवन असंभव है। और उस प्रकार के वह नाटक करती थी और राजा उसे पीकर सो जाता है। और सोने के बाद वह चुपचाप आंख को मूंदता है और थोड़ी देर बाद राजकुमारी कक्ष से बाहर निकलती है। उसके बाद वह दूसरे कक्ष में जाती है। दूसरे कक्ष में जाने के बाद थोड़ी सी खिड़की बाहर हटा हुआ था। उसे पूरा एहसास था कि अब तो राजा सो चुका है। इधर वो मंत्री और राजा दोनों जाकर जब ये सब देखते हैं और वे अपनी पूरी बदन को हटाकर दिखाती है, तो साधु कहने लगता है, ये बच्चा जो आने वाला है यही हमारा राजा बनेगा और वे राजकुमार के रूप में साबित होगा। हमारा मकसद पूरी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। वे दोनों बात विचार कर रहे थे, राज को कैसे हड़पना चाहिए, राज से दूर उस राजा को कैसे करना चाहिए। धीरे धीरे ये सब बातें वो सुन रहा था। राजा ने उस साधु को देखा, उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि वह साधु के ऊपर मैंने भरोसा किया, साधु ने मेरे ऊपर इतना बड़ा खंजर घोंप दिया। ये सब उसे बहुत ज्यादा सता रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, अब वो दोनों मंत्री और वे राजा ये बात करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। वे दोनों तो हमें इतना ज्यादा कमजोर कर गए कि हम युद्ध भी नहीं लड़ सकते। तभी मंत्री कहने लगा कि महाराज, यही नहीं, आपके जितने सारे सैनिक हैं, आपको सारे सैनिकों की राजकुमारी ने बहुत सारा धन और संपत्ति देकर उनकी मुंह बंद करवा दिया है। वे अपनी ओर आकर्षित कर ली है, वे आपके साथ नहीं है। ये सब सुनकर राजा और हैरान हो गया और वे सोचने लगा कि तो हमारे साथ बुरा घटना घटा है, इसके लिए हमें कुछ न कुछ समाधान करनी चाहिए। और वे धीरे धीरे मंत्री के साथ ये योजना बनाने लगा। उसने एक दिन राज दरबार में सारे लोगों को बुलाया और राज दरबार में बुलाने के बाद उसने कहा कि एक काम करो, राज्य में जितने सारे गरीब लोग हैं उन सारे गरीब लोगों को मदद करो और इसकी मदद करने के लिए मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। ये सब सुनकर साधु और राजकुमारी काफी दुखी थे। वे सोच रहे थे, ये राजा धीरे धीरे हमारी संपत्ति को बांट रहा है, आने वाला हमारा संतान एक न एक दिन इसे उखाड़ कर जरूर फेंकेगा, लेकिन ये धन और संपत्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। हमें तुरंत इसके ओर आक्रमण करना होगा। तभी राजा को ये बात अभी पूरी तरह से पता ही चल गई थी, लेकिन साधु और राजकुमारी को ये बात बिल्कुल पता नहीं था। एक दिन राजा चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और वे सोच रहा था कि आखिर मेरे कौन से कर्मों का फल मुझे मिला है, तो आज मैं इतने बड़े पापी राजकुमारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ।
उसे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। मंत्री आकर कहता है कि महाराज, सारी योजना मैंने सफल कर दिया हूँ। एक काम करना है, आपको अब इस राज से कुछ दूर जाकर अपने ध्यान लगानी है, आपकी शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि जिस राज का राजा अगर बीमार रहे, उस राज की प्रजा और सेनापति बीमार रह जाएंगे। राजा ने 1 महीने के लिए वह छुट्टी लेकर अपने राज्य को छोड़कर वे दूसरे राज्य में जाना चाहता था। ये बात जैसे राजकुमारी को पता चली, राजकुमारी और साधु दोनों खुश हो गए और वे कहने लगे कि ये तो अच्छा ही समय रहेगा। लेकिन वह 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर गया था, लेकिन वह 10 दिनों बाद वापस लौटने वाला था। उसने बहुत सारा चीज और वस्तुओं को लेकर चला गया था और जाकर वैद्यों से इलाज कराया। वैद्यों ने उसका इलाज किया और कहा कि इसमें तो बहुत सारे आपको खाने में जहर मिलाकर खिलाया गया था, जिससे आपकी शक्तियाँ कम होती चली गई। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप तुरंत सही होने वाले हो। और धीरे धीरे वो 10 दिनों बाद सही हो गया। फिर से वह राजा नौजवान की तरह दिखाई देने लगा और एक समय ऐसा आया कि वह राजा 10 दिनों बाद वापस लौटा। जैसे वह राजा 10 दिनों बाद वापस लौटा, लेकिन अब साधु और राजकुमारी उसे आक्रमण करने वाले थे। उन्होंने जब देखा, उसे बहुत ज्यादा उन्हें दुख हुआ कि आखिर ये राजा इतने ज्यादा तंदुरुस्त कैसे बन गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे हाथ में तो पूरे सैनिक है,